दोस्तों, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो यह है इंटीग्रेशन x का पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हिंट में दिया है आपको कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मान लेंगे। ठीक, हिंट में ये दे दिया है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, हिंट में ये दिया है क्वेश्चन में। तो ये x का पावर 4 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर। ठीक, तो वो हो गया, देखिए मैं बता देती हूँ यहाँ आपको। x का पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स का पावर 4 का मतलब यही तो हुआ, एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर। अब दे दिया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई रख लें, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर आप वाई रखेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है कि वाई रखना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई जब रखेंगे और ये ऊपर स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या, यहाँ पे वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम वाई पुट करेंगे। ठीक, अब ऊपर आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर बस है, नीचे है वाई प्लस 1। अब हमने क्या किया, हम क्या करें कि ये ऊपर भी जैसे मतलब कट जाए, ऐसा कुछ सोचते हैं, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं कुछ सॉल्व, पार्शियल फ्रैक्शन में भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्लस 1 जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, यानी कि 1 जोड़ भी दिया है और घटा भी दिया है। ठीक, तो यहाँ पे घटा दिया, ये जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, देखिए हमने बताया था कि 1 का स्क्वायर करें या क्यूब करें, कुछ भी करें 1 ही आएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में चेंज हो गया और ये आपका हो गया। तो एक बार आप लिख लीजिए इसको साथ में, एक बार इसको और एक बार इसको अलग अलग कर लीजिए। y प्लस 1 तो दोनों के अपॉन में है, तो एक बार हमने लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिख दीजिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो अपनी सुविधा के लिए हम लिख भी सकते हैं। तो हमने लिख दिया, उसके अपॉन में y प्लस 1 कर दिया, प्लस अब इस बार 1 अपॉन वाई प्लस 1 कर दिए। ठीक, हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड में ए माइनस बी, उससे हमने इसको सॉल्व कर दिया। फर्स्ट ब्रैकेट में y प्लस 1, सेकेंड में y माइनस 1, अपॉन में y प्लस 1 रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए y प्लस 1 खत्म, बचा y माइनस 1, तो लिख लिया हमने y माइनस 1 और यहाँ पे ये प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई प्लस 1। ठीक, अब हमने y इक्वल टू क्या लिया था ऊपर, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो हमने क्या किया, जहां जहां y है वहां वहां एक्स स्क्वायर रख दीजिए अपना, क्योंकि वैल्यू तो पुट करनी है वहां पे, तो बस एक हिंट के लिए दे दिया गया है ताकि आपको मतलब इजी तरीके से आप कर पाए। ठीक, तो यहाँ पे हमने y की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे y की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक बार इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स कर लिए और एक बार इंटीग्रेशन 1 इंटू डीएक्स कर लिए। ठीक, सही है। और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि पावर में प्लस 1, तो पावर में जब प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा और अपॉन में भी 3 हो जाएगा। माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, तो आ गया, यही हमारा आंसर हुआ। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x माइनस 1 sin x माइनस 3। ठीक, तो हम क्या करेंगे, sin x इक्वल टू t मान लिए। ठीक, जब इसका डिफरेंशिएशन करवाएं sin x का t का, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। dx को हमने इस साइड करके लिख लिया डायरेक्ट, cos x dx इक्वल टू dt, यानी यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं cos x dx इक्वल टू dt। देखिए यहाँ पे हमने cos x dx जगह पे dt रख दिया
और यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू टी है, तो यहाँ पे टी माइनस वन कर दिया, यहाँ पे साइन एक्स माइनस थ्री है, तो यहाँ पे टी माइनस थ्री कर दिया। ठीक, अब इसको हमने कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में, ये पार्शियल फ्रैक्शन में किया तो आ गया ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी माइनस थ्री। अब इंटीग्रेशन हटा के सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन हटाया हमने तो वन अपॉन टी माइनस वन टी माइनस थ्री, और यहाँ से भी इंटीग्रेशन हटाया तो ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी माइनस थ्री हो गया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हमने लिया एलसीएम, तो एलसीएम टी माइनस वन टी माइनस थ्री दोनों होगा। टी माइनस वन से जब इसको डिवाइड किया तो बचा टी माइनस थ्री, ये और ये तो कट गया, बचा टी माइनस थ्री, टी माइनस थ्री का ए से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस टी माइनस थ्री से इसको डिवाइड किया तो ये और ये कट गया, बचा टी माइनस वन से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक, तो अब देखिए ये जो हर हैं कट गए, इनका काम खत्म। यहाँ बचा वन इक्वल टू ए टी का टी माइनस थ्री प्लस बी टी माइनस वन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं या इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी से हम करते हैं। हम क्या करेंगे, पुटिंग टी माइनस थ्री, इसको लिए टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से थ्री। अब जहां जहां टी है वहां वहां थ्री रख दीजिए, तो ये तो वन ऐसे ही रहेगा, ए टी की जगह पे थ्री रखना है तो थ्री माइनस थ्री प्लस बी टी की जगह पे थ्री, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस थ्री जीरो कट गया, ये माइनस में प्लस में, जीरो का मल्टीप्लाई ए से यानी ये पूरा टर्म जीरो। यहाँ पे देखिए थ्री माइनस वन क्या होगा टू, टू का मल्टीप्लाई बी से टू बी, वन इक्वल टू टू बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई वन बाई टू। ठीक, अब ये देखिए, अब एक बार हम लेंगे पुटिंग टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखिए एक बार लिया हमने टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक बार लेंगे टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू मालूम चल गई, ए की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने लिया इस बार पुटिंग टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू आ गई वन। अब जहां जहां टी था वहां वहां वन पुट करेंगे, तो वन इक्वल टू ए टी माइनस थ्री था, टी की जगह पे वन माइनस थ्री, प्लस बी टी माइनस वन था, टी की जगह पे वन माइनस वन, तो ये देखिए ये पूरा टर्म तो खत्म हो गया, वन माइनस वन है कैंसिल, ये पूरा टर्म जीरो, बचा ये वन माइनस थ्री, यानी कि थ्री में से वन घटेगा, क्या आएगा माइनस टू। ठीक, इंटू ए, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन बाई टू, तो बी की वैल्यू आ गई वन बाई टू, ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू। अब इस इक्वेशन में ये जो ऊपर इक्वेशन था, ये इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे ए और बी की वैल्यू, तो देखिए हमने पुट किया ए और बी की वैल्यू, यही क्वेश्चन है ना, ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिए, बचा वन अपॉन टी माइनस वन डी टी, प्लस बी की वैल्यू वन बाई टू है, बाहर ले लिए, बचा वन अपॉन टी माइनस थ्री। ठीक, ये माइनस वन बाई टू हो गया, वन अपॉन एक्स अगर रहता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, यहाँ पे है वन अपॉन टी माइनस वन, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग टी माइनस वन, प्लस वन बाई टू, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग टी माइनस थ्री। ठीक, वन बाई टू तो कॉमन है, वन बाई टू को बाहर ले लीजिए, अब ये आपका किस रूप में है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन को लॉग एम अपॉन एन लिखते हैं, वन बाई टू से तो कोई मतलब है नहीं, वन बाई टू तो आपका कॉमन है, आपको पता ही है, और लिख दिए लॉग एम की जगह पे टी माइनस थ्री अपॉन एन की जगह पे टी माइनस वन। ठीक, और ये भी ध्यान रखना है कि हमने सबसे पहले टी इक्वल टू लिया क्या था, टी इक्वल टू क्या लिया था साइन एक्स, तो अब जहां जहां टी है वहां वहां साइन एक्स रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे टी माइनस थ्री था तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस थ्री अपॉन साइन एक्स माइनस वन, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकेंड क्वेश्चन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकेंड क्वेश्चन, तो ये है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स, इसमें आपको हिंट दिया है, भरपूर हिंट दिया है, आधा क्वेश्चन तो आप हिंट में सॉल्व कर लेंगे, बस आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस ए बी सी की वैल्यू ही निकालनी है इसमें। ठीक, तो हिंट में दिया है आपका साइन टू एक्स का फार्मूला आपको पता होगा कि टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये सब हिंट में दिया है, रुक जाइए मैं बुक में दिखा देती हूँ आपको क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो सेकेंड क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स, तो हिंट में दिया है साइन एक्स, जैसे का तैसा साइन एक्स, साइन टू एक्स का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, साइन टू एक्स का फार्मूला क्या होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, उसके बाद इसने क्या किया है
देखिए वो आपको बुक से नहीं समझ में आएगा, मेरी नोटबुक से समझ में आएगा। बुक थोड़ा डायरेक्ट काम करता है और आपको डायरेक्ट चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन एक्स कॉमन ले लिया। साइन एक्स यहाँ से दोनों में साइन एक्स है, कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 कॉस एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उसमें क्या किया है आप देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स लिखा था। साइन स्क्वायर एक्स कैसे आया है, हिंट में दिया है आपको। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहां से हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे 1 बचा था प्लस 2 कॉस एक्स। अब इसने क्या किया है, साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करवा दिया है, साइन एक्स से डिवाइड भी करवा दिया है। ठीक, तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, साइन एक्स से डिवाइड भी करवाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिए और डिवाइड करवाया नीचे। तो डिवाइड क्या, आप इसमें तो इंटू होगा ही। आप सोच रहे होंगे कि डिवाइड करवा रहे हैं तो ये साइन स्क्वायर एक्स क्यों हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर साइन एक्स आ गया, साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई हो गया, मतलब डिवाइड किए हैं हम लेकिन नीचे तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये जैसा का तैसा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो साइन एक्स आ गया। अब हमने क्या किया, हिंट में ये भी दिया है, देख लीजिए आप। देखिए ये साइन एक्स तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं दिखाता है, बस जो इसको समझ में आया इसने छाप दिया। अब आप खुद समझें, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये कहाँ से आया है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखा है इसने, उस स्टेप को हटा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे नोटबुक में देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कहाँ से आया, तो ये आया इस फॉर्मूले से। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हमको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस स्क्वायर एक्स को इस साइड भेज देंगे, वही किया है। कॉस स्क्वायर एक्स को इस साइड भेज दिए तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे यही किया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दिया है। ठीक, और ये वैसा ही 1 प्लस 2 कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी दिया था बुक में कि 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको मान लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वही तो हो जाएगा जो उसने कहा है 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, तो यहाँ पे वही किया है उसने। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लिए। अब ये हिंट यहाँ से खत्म, अब यहाँ से आपको अपना दिमाग चलाना है। cos x इक्वल टू टी मान लिए, तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स और t का डिफ्रेंसिएशन डी टी अपॉन डी एक्स। dx को इस साइड भेज दिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि दिया है साइन एक्स dx, यानी साइन एक्स dx की वैल्यू हमको पुट करनी है। तो dx को इस साइड भेज दिए, इसीलिए इसके अपॉन से इस साइड भेज दिए। साइन एक्स dx की जगह पे अब हम dt लिख सकते हैं, ये माइनस है तो इसको इस साइड कर दीजिएगा। साइन एक्स dx की जगह पे माइनस dt लिख सकते हैं, तो हमने साइन एक्स dx जगह पे माइनस dt लिख दिया। cos x इक्वल टू टी हमने मान ही लिया है, यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, 1 प्लस 2 cos x की जगह पे t। अब ये देखिए हमने क्या किया, उसने यहीं पे हिंट में ही कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लेके 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, वैसे भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। अब यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया। हमने बताया कि 1 का स्क्वायर करें या क्यूब करें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड में ए माइनस बी, तो वही हमने किया। माइनस डी टी तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड में ए माइनस बी, उसी पे सॉल्व हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस टी, सेकेंड में 1 माइनस टी, और ये ऐसे ही 1 प्लस 2t। अब इसको हमने किया पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन दिया है, पार्शियल फ्रैक्शन में किया तो a अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस 2t हुआ। इंटीग्रेशन को हमने हटा लिया तो ये आ गया -1 अपॉन ये, और यहाँ आ गया एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम हो गया 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, एलसीएम हुआ। अब 1 माइनस टी को जब इससे डिवाइड किया हमने तो ये 1 माइनस टी, ये 1 माइनस टी तो कैंसिल हो गया डिवाइड होके, बचा 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, तो उसका ए से मल्टीप्लाई करवाए हम।
ऐसे इसको किया हमने डिवाइड, जो बचा उसका b से मल्टीप्लाई करवाया। ऐसे ही 1 + 2t से इसको डिवाइड किया तो ये कट गया, जो बचा c से डिवाइड किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं था, तो 1 + 2t से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 + 2t 1 + 2t कैंसिल, बचेगा 1 - t 1 + t। तो इसका मल्टीप्लाई हमने करवाया है c से, c 1 - t, यहाँ पे लिख दिया है 1 + t। ठीक, आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके अपॉन में और इसके अपॉन में दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल। बचा क्या, -1 = ये जो ऊपर है ये बचा। ठीक, अब हम इक्वेशन बना के करेंगे तो ज्यादा हार्ड जाएगा, ए बी सी के रूप में है। ठीक, ऐसे ही हम कर लेते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, पुटिंग 1 + t = 0। ठीक, देन t = क्या मिल जाएगा, t = -1। जब 1 + t = 0 लेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब जहां जहां t है वहां वहां -1 रख देते हैं। ये -1 तो पहले से ही है, इक्वल टू a 1, t की जगह पे -1 रख दिए, 1, यहाँ पे भी t की जगह पे -1, तो 2 × -1 क्या हो जाएगा, -2। ठीक, प्लस b 1, t की जगह पे -1, यहाँ पे पहले से ही माइनस है, -1 रख भी रहे हैं तो माइनस और माइनस +1। ऐसे यहाँ पे 2 की जगह पे, t की जगह पे -1, 2 × -1 -2। इतना तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मल्टीप्लाई करने आता है, और 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -2 आएगा। ऐसे यहाँ पे t की जगह पे -1, तो माइनस है ही, और -1 हमने रखा, +1 हो गया। तो ऐसे करके अब ये देखिए, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इनमें होगा तो ये a वाला पूरा टर्म 0। अब ये देखिए 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे दिया 1 - 2, क्या आ जाएगा, -1, और ये है 2, 2 × -1 -2, -2 का b से मल्टीप्लाई -2b। यहाँ पे देखिए 1 - 1 है, ये भी 0, यानी c वाला भी पूरा टर्म 0। तो ये आ गया -1 = -2b। देखिए यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से ये जो 2 है इस साइड आ जाएगा, इसके अपॉन में ये कट किया है मैंने, ये मत सोचिएगा प्लस का साइन है। ठीक, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। देखते हैं, तो b की वैल्यू मिल गई 1/2। ठीक, अब हम इस बार क्या पुट करेंगे तो हम देखते हैं, यहाँ आप देखिए क्या पुट करना चाहिए। एक बार तो हमने 1 + t = 0 पुट किया। ठीक, 1 + t = 0। अब इस बार हम क्या करेंगे, 1 - t = 0 पुट करते हैं, और तीसरी बार में करेंगे 1 + 2t = 0, क्योंकि c की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। तो इस बार हम पुट करेंगे 1 - t = 0। या हमने पुट किया, पुटिंग 1 - t = 0, देन t की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये 1 जब इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये माइनस दोनों साइड के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी t की वैल्यू 1। अब जहां जहां t था वहां वहां 1 हमने रख दिया। ठीक, ये 1 रख दिया। अब देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आया, 1 + 1 2, और ये 2 × 1 क्या होता है, 2 ही होता है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होता है तो क्या आता है, 2। तो 2 + 1 3, और ये 1 + 1 2, तो 3 × 2 6, 6 का मल्टीप्लाई ये से 6a। यहाँ पे देखिए 1 - 1 दिया है, ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे 1 - 1 है तो ये भी पूरा 0 हो गया, यानी b और c का पूरा टर्म 0, 0 + 0 हो गया। यहाँ से a की वैल्यू निकल गई -1/6। अब इस बार हमने क्या पुट किया, तो पुटिंग 1 + 2t = 0, c की वैल्यू अभी निकालनी है, a की वैल्यू मालूम चल गई, b की वैल्यू मालूम चल गई। अब हमने रखा पुटिंग 1 + 2t = 0, यहाँ से t की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये -1 इस साइड चला जाएगा। ठीक, और 2 अपॉन में t की वैल्यू -1/2, यानी जहां जहां t था वहां वहां -1/2 हमने पुट कर दिया। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे 1 - 2t था तो t की जगह पे -1/2 हमने पुट किया, तो ये 2 कट गया, बचा 1 - 1, यानी कि 0 हो गया, तो a वाला टर्म 0। ऐसे ही यहाँ पे 2 कट गया, 1 - 1 बचा, 0 हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, b वाला टर्म भी 0। अब यहाँ पे देखिए ये है 1 + 1/2,
1 माइनस 1/2, इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पे तो 0 हो नहीं रहा है, तो यहाँ से 2 एलसीएम हो गया, ऊपर आया 2 + 1, यहाँ से 2 एलसीएम हुआ, ऊपर आया 2 - 1। ये आप लोग को आ रहा होगा एलसीएम लेने, ठीक। तो यहाँ से हो गया -1 = C 2 + 1 3/2 इंटू 2 - 1 1/2 हो गया। तो ये हो गया -1 = C इंटू 3 × 1 3 2 2 = 4 3/4। अब हमको C की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे 3/4 को इस साइड भेज देंगे। तो जब इस साइड आएगा 3/4, तो इस साइड जब आएगा तो 4/3 हो जाएगा, पलट जाता है ना, उल्टा हो जाता है। इधर 3/4 है, जब इस साइड आएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो -1 × 4/3 = C, यानी C की वैल्यू मिल गई -4/3। अब हमको A की वैल्यू मिल गई, B की, C की, तीनों की। अब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो यही इक्वेशन है, इसमें हम A B C की वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू -1/6 थी, बाहर कांस्टेंट है, बचा 1/1 - t। B की वैल्यू 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर बचा 1/1 + t। C की वैल्यू थी -4/3, -4/3 कांस्टेंट है, बाहर बचा 1/1 + 2t, ठीक। अब देखिए ये हो गया 1/x अगर रहता है उसका इंटीग्रेशन log x होता है, यहाँ पे है 1/1 - t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 - t, -1/6 log 1 - t। ऐसे यहाँ पे +1/2 log 1 + t। अब देखना मेन इसको है -4/3, इसका भी हो जाएगा log 1 + 2t, लेकिन यहाँ पे 1 + 2t है। आपको ये भी साथ साथ ध्यान में रख के चलना है कि देखिए x की जगह पे अगर कुछ भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में करते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करवा के इसलिए नहीं देख रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन करेंगे भी तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन 1, 0 + 1 1, कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम करवा ही नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 + 2t दिया है, इसको हम अगर आपको नहीं पता है तो आप डिफरेंशिएशन करवा के दिखा भी सकते हैं, लेकिन मतलब हमको तो पता है कि यहाँ पे 1 - t का जब डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो 1 ही आएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है करवाने से, झूठ मूठ का टाइम का बर्बादी होगा, तो इसलिए हमने नहीं करवाया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 + 2t है, तो यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन हमने किया d/dt 1 + 2t, ठीक। ये ऐसे ही उतर गया। यहाँ पे देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, t का डिफरेंशिएशन 1, 2 × 1, यहाँ पे 2 बचा है, 0 + 2 2, मल्टीप्लाई होगा तब 0 होगा, ये नहीं कि 0 + 2 0। जब 0 × 2 रहता तो 0 हो जाता, यहाँ पे 0 + 2 है तो 2 बचेगा अपॉन में। अब ये तो ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ वाला टर्म देखिए 2 यहाँ पे बचा है अपॉन में, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 से 4 जब डिवाइड होगा तो ऊपर आया 2, यानी -2/3 log 1 + 2t। यही हमारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो